तो आज की शाम धम्म के नाम प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करते हुए हम महामंगल सूत्र के 16वें मंगल धम्माचरण जो उस विषय पर हम बात कर रहे हैं, तो उसकी आज अंतिम कड़ी धम्माचरण जो हमारा मन से हमें करना है। तो हमें जो 10 सील हम देख रहे थे उसमें से आज लास्ट का सील है कि मिथ्या दृष्टि यानी ज्ञान, यानी अज्ञान को ज्ञान में परिवर्तित कर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ, ऐसी बात 10वें उसमें आता है। तो इसका बाबा साहब ने भी बुद्ध और धम्म में सदाचरण क्या है उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी 10 सीलों को अच्छे से वर्णन किया है बाबा साहब ने, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो आज हम उसे देखने का प्रयास करेंगे कि अज्ञान क्या है ना, हमारा अज्ञान क्या है। तो हम सभी पहले भी हमने हमारा जो बहुचक्र की शुरुआत की थी, तब हमने पहले वर्तुल का तीसरा जो लालच, द्वेष और अज्ञान है ना, उसमें हमने बहुत सारी बातें हमने देखने का प्रयास किया था। और उसी के तहत हमने अज्ञान को यानी सुअर की उपमा देते हुए हमने सुअर प्राणी की उपमा दी हुई बताई। और जिस तरह से सुअर की जो क्वालिटियाँ हैं है ना, वो गंदा रहता है और उसे गंदगी पसंद है, वो जब भी गंदगी में जाएगा तो आंखें बंद कर लेगा है ना, और मुंह गंदगी में लगा रहता है। तो ऐसी जो हरकतें हैं ये अज्ञान का प्रतीक है। तो जब हम उसी तरह की हरकतें हमारे जीवन में भी हम देखते हैं तो हमें भी सिमिलरिटी मिलती है कि हमें भी अकुशल कर्म पसंद है ना। कोई भी अकुशल कर्म करते हुए हम भी आंखें बंद कर लेते हैं और हमारे जीवन से हम अकुशल कृतियाँ करते ही जाते हैं। तो यह अज्ञान ही तो है। हम हमारे आँख आड़े कान कर लेते, कोई बात कोई अच्छी सुनाता है तो हम सुनना भी नहीं चाहते और हम उससे इग्नोर कर देते हैं, ये हमारा अज्ञान है। तो यहाँ पर हमें जो अज्ञान की बात है उसे सीधी सादी भाषा में हमें अगर समझना है तो ज्ञान का जहाँ अभाव है, जहाँ ज्ञान का लवलेश मात्र भी उपस्थिति नहीं है, वो अज्ञान है। यानी मूर्खतापूर्ण कृतियाँ करते रहना, ये अज्ञान है। यानी जो सामाजिक नीति नियम है, जो समाज के बनाई हुई व्यवस्था के अनुरूप कोई आदमी नहीं जीता है और उसके विपरीत जो विभत्स कार्यों में संलग्न रहता है, वो अज्ञान है हमारा। तो हम सभी ने बहुचक्र की 12 निदान की, फिर उसके बाद भी 12वीं कड़ी, वहाँ भी अविद्या आती है यानी अज्ञान आता है। तो अविद्या से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। तो वहाँ पर भी हमें एक चित्र के द्वारा हमें एक संदेश दिया जा रहा है कि एक अंधा आदमी दूसरे अंधे को लकड़ी के सहारे उसे लेकर जा रहा है। यानी हम देख रहे हैं कि एक अंधा आदमी एक अंधे को लकड़ी के सहारे रास्ता दिखाते हुए जाता है। तो आप सोचिए कि एक अंधा दूसरे अंधे को कैसे रास्ता दिखाएगा। वो जहाँ गड्ढे में गिरेगा तो दूसरा भी तो गड्ढे में गिरेगा। तो हमारा अज्ञान भी हमारे साथ, अगर हम किसी को राह दिखाते हैं और हमें जो कुछ चीज़ें मालूम नहीं और हम जब किसी को बताते हैं तो हमारे अज्ञान के कारण हम दूसरे को भी अज्ञानता में ले जाते हैं और उसे भी गड्ढे में गिरा देते हैं। और हमने देखना है कि क्या मैं मेरे जीवन में इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की घटनाएं मैं अपने जीवन में दोहराता हूँ क्या मैं इसी तरह की अज्ञानता भरी बातें मेरे जीवन से घटित होती है क्या। तो हमें देखना पड़ेगा। अगर हम इस बात को देख पाए तो हम सभी को पता चलेगा कि सच में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जीवन अज्ञानता के कारण बढ़ रहा है। अज्ञानता के कारणों से ही मैं जी रहा हूँ। अज्ञानतावश मैं जाने अनजाने में ऐसी अकुशल कृतियाँ करते रहता हूँ कि जिसका परिणाम मुझे दुखदायी परिणाम मिलता रहता है और फिर हम भुगतते रहते हैं। हमें मज़ा आता है फिर अज्ञानता में रहने का। तो अज्ञानता हमारी बहुत सारी चीज़ों में रहती है।
कि जीवन की सुबह से उठ के शाम तक हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय अज्ञानता के कारण बीतता है। तो एक कहानी से, आज अज्ञानता की कहानी से ही शुरुआत करेंगे कि हम कैसे एक राजा की कहानी के द्वारा हम उस अज्ञानता को समझेंगे। एक साउथ के राजा की कहानी है। एक दिन राजा सुबह सुबह अपने राजकाज करने के हेतु अपने कार्य में व्यस्त था। थोड़ा मन दुखी था और दुखी मन से अपने राज कारभार में जो राजसभा होती है वहाँ जा रहा है। उसी दरमियान एक फकीर आ जाता है। वो फकीर आकर उस राज दरबार में जाकर लेट जाता है। राजा आते देखता है कि ये फकीर क्या कर रहा है, पागल कहाँ से आ गया। तो बोलता है कि तू कौन है। बोलते कुछ नहीं, मुझे लगा कि यात्री निवास है यहाँ तो बोलते ये यात्री निवास तुझे कैसे पता। ये यात्री निवास नहीं है, ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये तो राजा का दरबार है। यहाँ तो राजा आज निर्णय देने वाले, न्यायालय राज दरबार का। बोले क्यों, ऐसे कैसे, यहाँ तो बहुत सारे लोग आकर चले गए। बोले कैसे। तो फिर वो फकीर राजा को सवाल पूछता है कि बोले अच्छा ये बताओ कि ये यात्री निवास नहीं है, तो आप ये बता दो कि आपसे पहले यहाँ कौन रहता था। तो बोले मेरे पिताजी। अच्छा वो कहाँ है। वो बोलते चले गए। उससे पहले कौन रहता था। तो बोले मेरे दादाजी। वो कहाँ है। बोले वो भी चले गए। उससे पहले कौन रहे। बोले उसके भी दादाजी। तो वो कहाँ है। वो भी चले गए। तो बोले देख तू ही बता रहा है कि जो यहाँ आए थे और रात निवास किया, कुछ दिन रुके और वो चले गए, तो यात्री निवास हुआ नहीं हुआ। लेकिन राजा क्या कहता है कि नहीं, ये तो मेरा राज दरबार है। अरे तू कैसे कह सकता है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य लगा, लेकिन उस फकीर की जो बात में ज्ञान था, समझ थी कि हाँ हम सभी भी इसी तरह से जो भी हमने राज महल घर बार बंगला कोठी जो भी बनाए, एक यात्री निवास का ही है। रात को ही बसेरा करना है, फिर पता नहीं कब पंछी उड़ जाएगा, है ना। तो पंछी उड़ जाएगा तो बसेरा खाली पड़ा रहेगा। तो ऐसे ही जो राजा वे तू बसेरा पंछी की तरह, तो जैसे यहाँ पंछी उड़ गए पहले वाले, वैसे तू भी उड़ जाने वाला। तो इतनी बात कह के वो फकीर वहाँ से चल जाता है। लेकिन राजा के मन में उथल पुथल मच जाती है कि फकीर ने बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन वो समझ में नहीं आएगी। बोले पागल है। ऐसे कह के उस राजा ने फकीर को निकाल दिया। लेकिन अगर उस बात का मतलब समझे तो हम भी देखिए, हम जिस घर में रह रहे हैं हमारे पुरखों का होगा, हमारे दादा ने बनाया होगा, उसके दादा ने बनाया होगा, वो जमीन होगी जायदाद होगी जो भी है, तो वो तो रहे नहीं। जिन्होंने ली थी, जिन्होंने रहा वो भी चले गए, उनके बेटा भी चला गया, उनका बेटा भी चले गया। अभी हम भी तो ऐसे, लेकिन हम क्या करते कि मेरा है, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी प्रॉपर्टी। उसी अज्ञानता के वश हम भाई के साथ झगड़ा करते, भाई से थोड़ी सी जगह के लिए हम कोर्टों में केस डालते। तो ये क्या अज्ञान नहीं है। छोटी छोटी बातों में, हिस्सेदारी में थोड़ा हिस्सा कम पड़ गया तो नहीं, पंचायत बुलाते हैं और हिस्सेदारी मंगाते। क्या है, अज्ञान नहीं है। तो हम सभी ने देखना है कि हमारे जीवन में भी उस फकीर के राजा की तरह हम भी यहाँ एक मुसाफिर की तरह यहाँ रात्रि निवास कर रहे हैं। आज की रात्रि हमारी यहाँ है, कल की पता नहीं। तो इस बात को हमें समझना है। तो हमारे जीवन में अगर हम इस कहानी को आगे दोहराए कि जैसे हम जन्मे, तो जन्मे तब तो हमारा घर नहीं था, किसी ने बनाया हुआ था, किसी माँ बाप ने बनाया था। उन्हीं के घर में हमने बास किया, उन्हीं के पाल पोस बड़ा किया, उन्होंने बड़ा करते करते हमने यहाँ तक लाए। वो चले गए, पाल पोसने वाले भी तो जगह छोड़ के चले गए। अब हमें लगता है कि ये तो सब हमारा है। फिर हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, विचार करते हैं, किसी को हम आने नहीं देते कि नहीं ये तो हमारा है। कितना बड़ा अज्ञान है। तो ये बात अगर हमारी समझ में आ जाए तो हम छोड़ने के मूड में रहेंगे। जितना छोड़ेंगे उतना आनंद मिलेगा। लेकिन हमारा जो अज्ञान है ना, वो बांध के रखता है हमें मकड़ी के जाले की तरह। जैसे मैंने पिछली बार एक मकड़ी की कहानी बताई थी, शायद सभी को मालूम, कि मकड़ी अपना घर बनाती है। उस मकड़ी का घर देखो ना, बहुत ही सुंदर, देखने में बढ़िया लगता है। वो चारों ओर से इतनी जालीदार बनाती है
वो बनाते बनाते वो इसी तरह से बनाती बनाती वो भूल जाती कि बाहर निकलने का रास्ता कहाँ, भूल गई वो, और उसी में मकड़ी, उसी जाले में अपना जीवन प्राण सब कुछ खो देती है। तो इसी तरह से हम भी अपने जीवन का जो भी हमने घर बनाया, बेटे बनाया, बेटियां बनाई, पुत्र परिवार जो भी हमने पालन पोषण किया, वो सब बनाया, फंस गए ना, नहीं लगता फंसे हुए मकड़ी की तरह। तो ये सारी दुखद बातें हमारे जीवन को जो मुक्तता की ओर जाना है, जो उड़ना है, जो पांखें हमारी बंधी हुई है, वो पांखों को वजन है, इसलिए पांख हमेशा नीची रहती है और हम उड़ना चाहते हैं, उड़ती नहीं है, और इसीलिए हमारा दुख है। तो ये दुख हमने निर्माण किया है। तो मकड़ी ने जिस तरह से जाले बनाए उसी तरह से हमने भी संसार बनाया, और उसी संसार यानी अज्ञानता रूपी जो जाले में हम फंसते फंसते अंतिम समय की सांस भी उसी जाले में लेते हैं और मर जाते हैं। और एक कहानी बताई थी मैंने पहले कि वो सांसारिक जीवन में आदमी गड्ढे में गिरता है और वो सेहत मधु की एक बूंद के लिए वो भूल जाता है, मौत को भी भूल जाता है, और वो मधु के एक शहद के जो उसकी तृष्णा में अपना जीवन अंत खो देता है। वो बचाव करना चाहते तो बच सकता था, प्रयास करने से बाहर निकल सकता था। तो अभी हमारे पास भी बहुत अच्छा समय है कि हमने अभी प्रयास करना है, रोज प्रयास करना है, छोटी छोटी बातों से हमें ऊपर उठना है और उसमें से हमें बाहर निकलने का मार्ग खोजना है कि जहाँ से हमारा ज्ञान छूटे और ज्ञान की लत की ओर हम बढ़े, ज्ञान का आनंद हमें मिले, ज्ञान का मधुर रस हमारे जीवन में आए। तो इस तरह से हम सभी ने देखना है कि मेरा अज्ञान कौन कौन सी चीज़ों में जकड़ा हुआ है, मैंने कौन कौन सी अज्ञानता रूपी डोरी से मैंने अपने आप को बांधा है, वो हम सभी ने देखना है। भगवंता ने भी बहुत सारी बातें कही है। भगवंता ने भी जैसे कहा था ना कि अंत में जब निर्वाण प्राप्त होता है तब कहते हैं कि हे घर बनाने वाला, मैंने तुझे पहचान लिया, मैंने तेरी सारी शिखरे कड़िया सब देख ली मैंने कि तू तृष्णा और अज्ञानता के कारण कई जन्मों से तू जन्म घर बनाते आ रहा है, मैंने तुझे सारी कड़ियों को देख लिया, अब तू घर नहीं बना सकेगा। तो उसी तरह हमें हमारे अज्ञान को छोड़ के हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाली बातों में हमारा जीवन का अंतिम समय जाना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए हमने अपना परिवार पाला, बच्चे बड़े हुए, बच्चे को बड़ा कर दिया, उनकी सर्विसें भी लगने वाली है ना, लेकिन हमारा मोह छूटता है क्या? नहीं। अभी उसकी बहू लानी है, बहू लाने के बाद पोते का मुंह देखना है, पोता मुंह देखने के बाद पोते को स्कूल में छोड़ने जाना है, पोते को खिलाना है, धर्मपाल सिंह जी। और इसी तरह से हमारा जीवन पोते को खिलाते खिलाते ये अज्ञानता में चला जाता है। तो क्या कर रहे हैं हम? तो जीवन हमारा हम ही हमारे अज्ञानता में डाल रहे हैं और हम ही हमारे जीवन को अज्ञानता के कारण दुख के दरिया में हम डूब रहे हैं। तो हमें कहाँ से नैया मिलेगी? हमें तो पतवार का भी पता नहीं है, तो पतवार कैसे पकड़ेंगे? तो हमें भगवान बुद्धा ने हमें इस मार्ग पे इसी सुंदर बातें कही। कोई बात नहीं, जैसे आपने जो भी कर लिया है ना, तो उसमें से अभी जितना भी समय निकलता है उतना समय अपने पास आए। जो भी हमने अज्ञानतावश जो भी कृतियाँ करते आए, लेकिन आज से हमने ज्ञान वाली कृति करनी, प्रज्ञा वाली कृति करनी। थोड़ी 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 थोड़ी, जैसे एक एक थेम थेम से घड़ा पानी का भर जाता है, तो उसी तरह से हमने एक एक कुशल कर्मों से हमारा पुण्य का घड़ा भरेगा, हमारा ज्ञान का प्रज्ञा में विकसित होगा। तो इसीलिए हमने एक एक कुशल कर्म हमें रोज समय जितना भी मिले उसी समय कुशल कर्म हमें करते रहना है। तभी हमारा जो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञान है, वो अज्ञान से हमें बाहर आएंगे और ज्ञान की बातें हमें समझ में आने लगेगी। तो हमें अज्ञान की अवस्था को किसी शराबी की मनोवस्था की तरह बताई गई है ना। अज्ञान कैसा है कि जो एक शराबी है, वो शराबी को आप रोज देखते हैं। जैसे आज मैं एक बहन जी से बात कर रहा था, वो अपनी कहानी बता रही थी, तो उनके जो शराबी हैं
वो घर का सत्यानाश कर रहा है ना। पैसों की बर्बादी, परिवार की बर्बादी, बच्चों की बर्बादी, तो कितना दुख होता है। तो मुझे सुन के दुख हुआ है कि हम लोग इन लोगों को मदद करने के लिए हमारे पास ऐसा साधन नहीं है कि हम उन लोगों को भी मदद कर पाए। तो यानी शराबी क्या करता है, शराबी एक तो पैसों की हानि करता है, फिर परिवार की हानि का, पैसे तो जाने दो, लेकिन जो इसके पीछे जो परिवार दुखी होता है ना, वो हम उससे सुखी नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेन मुखिया होता है। तो जो भी धन संचय दौलत है ना, वो सब उड़ा देता है। तो हम सभी ने इस शराबी वाली बात को समझना है कि शराबी शराब पी के क्या क्या करता है, हम सभी ने देखा है। तो क्या शराबी जिस तरह से अज्ञानतावश कृतियाँ करता है, वो गिरता है, उठता है, मुंह से अनाप शनाप गालियाँ बकता है, कुछ भी तोड़ फोड़ कर देता है, तो हम भी कभी कभी अज्ञानतावश ऐसे नहीं करते? हम भी गालियाँ बोलते हैं, हम भी अकुशल कर्म करने लगते, हम भी तोड़ फोड़ करने लगते, हम भी झगड़ा करने लगते। तो शराबी और हमारे में क्या फर्क है? कुछ भी तो नहीं दिखाई देता कि हम भी अज्ञानता के कारण जिस तरह शराबी जो कृतियाँ करता है, उसी तरह हम भी अज्ञानता के कारण लड़ते, झगड़ते, मारामारी करते, एक दूसरे के साथ जो एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे रहते हैं। तो ये भी तो अज्ञानता की बात है। तो हमारे मन में जो जब भी अज्ञान उभरता है, तो वो ज्ञान वाली बात नहीं करता है, वो हमें या तो नीचे गिराता है या वो सामने वाले को नीचे गिराता है। तो हमें ये बात समझने के लिए हमें पहले तो अपने पास आना पड़ेगा। अज्ञान को ज्ञान में बदलने के लिए आगे जो ए है वो ही निकालना है, लेकिन हमारा ए बहुत बड़ा है, ऊंट जैसा है। ऊंट देखा ना, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऊंट की तरह है, बहुत बड़ा ए है अज्ञान। तो ये अ है ना, उसे निकालना है तो हमें ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। तो ज्ञान बढ़ाने के लिए हमें कहीं जाना नहीं है, कोई दुकान से हमें कोई ऐसी ज्ञान वाली बातें के जड़ी बूटियाँ मिलती नहीं है कि वो जो पी ले और हमारा जीवन में ज्ञान का भंडार आ जाए, ऐसा नहीं है। ज्ञान हमारे अंदर, हमने अज्ञानता की कृत्य कर कर के, हमारे संस्कार डाल डाल के हमारे ज्ञान को नीचे दबा दिया। तो अभी हमें अंदर जाकर, हमारे मन के गहराई में जाकर जो अज्ञान की जो परतें बनाई, उसे एक एक खोलनी पड़ेगी, एक एक खोलनी पड़ेगी। तो ये सब हमने अपने पास आने से होगा, अपने आप को जानने से होगा। अभी तक हम दूसरों को ही देखते रहे, इसने वो किया, उसने गाली दी, उसने हमारा ये ले लिया, उसकी वजह से हमारे घर में तकलीफ है। हमने दूसरों के जीवन के साथ साथ हमने नोटिफिकेशन करते रहे या चंचुपात करते रहे, लेकिन कभी इस जीवन के साथ चंचुपात नहीं किया कि ये जीवन कैसे बीता, कौन कौन सी बातों में ये व्यस्त रहता है, कौन कौन सी बातों में ये दूसरे को दुख देता है, क्यों इसको हमने नहीं देख पाए। यही तो अज्ञान है। इसी अज्ञानता के कारण हम अपने को न देखते हुए, हमारी जो देखने का दृष्टिकोण सदा सर्वदा बाहर ही रहा, लोगों को उंगली करने में लगा, उसने वो किया, उसने वो किया, उसने ये किया, उसने ये किया। लेकिन कभी हमने अपने आप से आईने के सामने खड़ा होकर नहीं किया कि मैंने आज क्या अकुशल कर्म किया, मैंने आज कौन सी ऐसी बात कर दी कि जिससे दूसरे को दुखी कर दिया। ऐसा हम कभी नहीं सोचते। यही तो हमारा अज्ञान है। तो अज्ञान हमें बाहर नहीं ढूंढना है, अज्ञान हमने हमारा अज्ञान अंदर ढूंढना है। जो हमें संस्कारों की परतें बनाकर अंदर डाली है, उसे एक एक परतें खोलने की जरूरत है। जब हम अंदर जाएंगे, अपने अंदर, अपने घर में जाकर देखेंगे, तो अपने घर में जो बिखरा हुआ सामान, लालच, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, चाड़ी, ऐसे असंख्य जो सामान हमने घर कर रखा है, ईर्ष्या, जेलस, ऐसी जो भी आपको याद आए उस सारी लिस्ट बनाइए, और जहाँ भी आपको दिखाई देता है उसको जड़ से उखाड़ के फेंकिए कि हाँ, ये मेरी जेलस है, जिसके कारण मैं दूसरों को नीचे गिराती हूँ, तो मुझे भी कोई जेलस के कारण नीचे गिराएगा। तो आज से मुझे जेलस को निकाल देनी, आज से मुझे द्वेष को निकाल देना है, आज से मैंने चूड़ी निंदाएं नहीं करनी है, आज से मैंने किसी को दुख नहीं देना है। तभी तो हम सुखी होंगे। हम दूसरे को तो दुख देते हैं, तो अपने को सुख कहाँ से मिलेगा। तो इसीलिए हम सभी ने
अज्ञानता का उदाहरण हमारे जीवन में बहुत बार होता है। एक जैसे अब हम बस से मुसाफरी करते हैं कभी कभी, तो कभी रास्ते में जाते हैं, बस का टाइम हुआ और हम जैसे ही बस स्टॉप पे पहुंचते हैं तब तक बस निकल जाती है। तो हम क्या करते हैं बस वाले को, यार इतनी रोज तो ये आधा घंटा लेट आता है, आज 1 मिनट भी खड़ी नहीं कर दी, भाग गया, कैसा है, बदमाश है, कुछ भी बोलने लगते हैं हम, है ना। बस चूक गए हम, दूसरा कोई चारा नहीं। लेकिन हम अपनी गलती को नहीं देख रहे कि हाँ मैं घर से लेट निकला या लेट निकली, इस वजह से मैं देरी से स्टॉप पर पहुंची, तो बस का तो टाइम चला गया। लेकिन हम अक्सर इसी तरह से बातें करते हुए अपने मन की भड़ास निकालते रहते हैं, ये हमारा अज्ञान है। तो हम सभी ने अपने अपने अज्ञानों की लिस्ट बनानी है। जैसे मैं जो बता रहा हूँ वो मेरे हिसाब से मैंने सोचा है, आपने अपने अज्ञान कहाँ है उसको आपने सर्च करना है। नोटिफिकेशन नोट बनाइए आप कि मेरा अज्ञान कौन कौन सी कृति में दिखता है, झलकता है, अभिव्यक्त होता है, लेकिन मैं इसे इग्नोर करता रहता हूँ या इग्नोर करती रहती हूँ। तो उसे हमने देखने का प्रयास करना है और उसी में से हमें अपना दोष ढूंढना चाहिए। हम दूसरे के दोष ढूंढते हैं ना, हम दूसरों का दोष देख रहे हैं, तो हमें जब तक हम अपना दोष नहीं देखेंगे तब तक हमारा भला नहीं होगा, है। तो कैसे हम अपना दोष देखें? कोई अपना दोष देखना चाहता है? नहीं देखना चाहता। क्यों? क्योंकि वो जो हमारी जो मूढ़ता है, हमारी जो अज्ञानता है, वो हमें ब्रेक करती है कि नहीं तू तो बहुत अच्छा है, तू तो बहुत अच्छी है। तो हम फिर और गुमान में चढ़ जाते हैं, गुब्बारे की तरह फूले रहते हैं, है ना। तो हम सभी ने कबीर साहब का एक दुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा था, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कहीं। बुरा देखन कि बुरा देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाए अपना मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। कबीर साहब कहते हैं कि बुरा देखने में चला है, नहीं मैंने बुरा देखने के लिए दूसरी ओर गया, चारों ओर देखा, लेकिन बुरा ना मिलिया कोई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब दिल खोजा अपना, तो जो बुराइयां है, जो गंदगी है अपने अंदर है, ऐसी मेरे में जो बुराइयां है ऐसी दूसरे में नहीं है। जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई, मेरे से बुरा कोई आदमी नहीं है। क्योंकि मैं है न हर एक की बात को गुमराह करता हूँ, हर एक को दुख देता हूँ, हर एक की चुगली करता हूँ, हर एक को अज्ञानता के कारण नीचे समझता हूँ। यही तो मेरी अज्ञानता, ये मेरी बुराइयां हैं। तो मेरे में जितनी बुराइयां हैं उतनी किसी में नहीं है। तो हमने अपनी अपनी बुराइयां देखने, आप सभी बुरे हो ऐसा मुझे नहीं कहना है, आप बहुत अच्छे हैं। तो आप में जो जो भी कमियां हैं उससे खोजना है और उसी कमियों को निकाल के हम सभी ने अपने जीवन को एक अच्छा आनंदमय रास्ते की ओर जाना है। तभी तो हमारा अज्ञान ज्ञान में बदलेगा, प्रज्ञा में बदलेगा और हमारी मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि में बदलेगी। तो ये जब तक मिथ्या दृष्टि हमारी है तब तक हमारा अज्ञान कायम रहेगा। तो हमारी मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि की ओर हमें धीरे धीरे बढ़ाना है। तो सम्यक दृष्टि मतलब जागरूकता पूर्वक की गई कृति से द्वारा। तो हमने हरदम उठने से चाय बनाते तो जागृति से बनाइए, झाड़ू लगाते जागृति से लगाए, कपड़े धोते जागृति से धोइए, खाना बना रहे जागृति से, लिख रहे जागृति काम। तो हर एक चीज जब हम जागृति से करने लगेंगे तो हमारी जो मिथ्या दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि में बदलने लगेगी। क्योंकि हम अच्छा कर रहे हैं ना, जागरूकतावश अज्ञानतावश कोई कृति नहीं कर रहे। हमारा मन को हम
पूरी तरह से जागरूक होकर, अवेयर होकर हम काम करने का प्रयास करें। यही तो हमारे अज्ञान को ज्ञान में बदलने वाली बात है। तो हम सभी ने अपने अपने ढंग को देखना है कि मुझे मेरी मिथ्या दृष्टि कहाँ कहाँ झलकती है, मुझे मेरी मिथ्या दृष्टि कौन कौन सी कृति में अक्सर हो पाई जाती है। तो हमें खुद ही देखना है। मान लो हमें कोई बताता है तो हमें बुरा लगता है ना। निंदा कोई हमारी करे, भाई तेरे में ये बुरी बात है, तुम्हारे में ये बात है, तुम्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता। हाँ ठीक है, मेरा कर्म मैं देखूंगा, तू अपना देख, हम ऐसे कहते हैं। तो हमें क्या करना है, वो जब बुरा कह रहा है तो हमें उसकी बात को समझना है, वो हमारा भला कह रहा है। हमारी बुराई हमें नहीं दिख रही है, लेकिन वो आईना बन के हमारे पास आया है, तो हमने उस बात को हमें देखना है। तो उसी बात को देख के हमारे जीवन में हम चेंज ला सकते हैं। तो जैसे हम ये बात अगर हम समझने लगे तो क्या होगा, ज्ञान बढ़ेगा। नहीं समझ रहे इसलिए अज्ञानता में जी रहे, और अज्ञानता में जन्मे थे, और अज्ञानता में हमारी कृति को अंतिम बाय करेंगे हम। तो हमने अज्ञानता के साथ मरना नहीं है, हमें ज्ञान के साथ कुशल कर्मों करके हमारे जीवन को एक अच्छी मोड़ पे ले जाकर, ताकि हमें बार बार इस संसार रूपी कारागृह में न आना पड़े। ये संसार एक बहुत बड़ा कारागृह है, एक जेल है, अंधकार भरी कोठड़ी है। इसमें हमें कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो दुख में ना हो। बताइए, एक आदमी ढूंढ के दिखाइए जिसके पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, पैसा है, पुत्र है, पत्नी है, परिवार है, लेकिन मन की शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, सुख नहीं है, आरोग्य लाभ नहीं है, तो कहाँ से सुख है? तो सभी के जीवन में दुख है। तो संसार को इसलिए कारागृह कहा है, और संसार में रहने वाले हर एक जीव को कैदी कहा है। तो हर एक कैदी ने इस संसार रूपी जेल से छुटकारा पाने के लिए हर एक ने प्रयास करने की जरूरत है। मान लो कोई जीव अंदर से अच्छा कर्म करे तो छुटकारा पाएगा। तो अंदर प्रकाश की किरणें आ रही है इस अंधेरे में, लेकिन हम सभी इतने आदी हो गए अंधेरे में रहने के कि हमें प्रकाश की किरण हमें पसंद नहीं है। हमें प्रकाश उजाला हमें आँख को चौंधिया देता है, हमें दिखाई कम देता है। लेकिन अंधेरे के आदी होने की वजह से, अंधेरा मतलब अज्ञान में आदत हमारी बन गई है, इस वजह से हमारे जीवन को हमें प्रकाश की ओर नहीं ले जाना चाहता है। लेकिन अगर हमें प्रकाश की ओर जाना है, यानी मुक्तता की ओर जाना है, निर्वाण यानी प्रकाश है ना, बुद्धत्व यानी प्रकाश है, अंतिम सुख है ना, रोशनी है जो हमारे जीवन को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। तो हम सभी ने अगर उजाले की ओर हमें जाना है, तो हमारे जीवन को मैं कौन से अज्ञानता के कारण कौन सी कृतियाँ बार बार करता हूँ, उसके बारे में मुझे गंभीरता से सोचना है। और मेरा जो ध्यान है, मेरा जो धम्म स्टडी है, मेरा जो अभ्यास है, मेरी जो कल्याण मित्रता है, उसे मुझे डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि सारी चीज़ें मुझे मालूम नहीं है ना, हर एक चीज़ का मेरे पास उत्तर नहीं है, हर एक चीज़ का मेरे पास सॉल्यूशन नहीं। तो मुझे जैसे जैसे मैं ध्यान करता हूँ तो मेरा मन संभ्रमों से भर जाता है। तो मुझे कल्याण मित्रता की ज़रूरत है। तो हमें अज्ञानता से निकलना है, तो हमारे कल्याण मित्र का सहारा हमें जरूर चाहिए। अगर हमारा कल्याण मित्र हमें गाइड करते रहता है और उसी के गाइडलाइन पे हम अगर कार्य करना शुरू कर दें, तो हमारा अज्ञान ज़्यादा देर हमारे पास नहीं रह सकता है। हम जल्दी से उस अज्ञान को नष्ट कर देंगे, हम अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ जाएंगे और हमारे जीवन में प्रकाश आने लगेगा। और उसी प्रकाश यानी मतलब ज्ञान है, सम्यक दृष्टि है, जो हमें एक नए जीवन की रोशनी देती है, एक सुख भरी दुनिया में ले जाने वाली बात दिखाती है, जो हमने कभी कल्पना नहीं की। क्योंकि हम अंधेरे के आज तक आदी हैं। अंधेरे मतलब अज्ञानता के कारण हमने जो भी जीवन बिताया, जो लंबा समय बिता दिया, इस वजह से जो प्रकाश यानी जो ज्ञान है वो हमें चुभता है, दुख देता है, नहीं चाहिए, इसलिए हम आंखों बंद कर लेते हैं। तो इस कारागार में, संसार रूपी कारागार में
हमें बाहर निकलना है तो उस थोड़े से प्रकाश की झलक यानी सम्यक दृष्टि, यानी दृष्टि कैसी होती है, बिजली की तरह कड़कती है, गिरती है, तो एक झलक देती है प्रकाश की, और उस प्रकाश के तांते को पकड़ के हमें प्रकाश की ओर जाना है। तो हमें दृष्टि थोड़ी सी झलक मिलती है, तो उस झलक के सहारे हमें और सम्यक परिपूर्ण सम्यक दृष्टि हमें देखना है, यानी प्रज्ञा जो हमारे जीवन को रोशनी से भर देगा, हमारे जीवन में आनंद ला देगा। तो हम सभी ने अगर इस अज्ञान को छोड़ना है तो हमें हमारे ज्ञान की वाली कृति को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारे ज्ञान वाली कृति बढ़ती जाएगी हमारा अज्ञान नीचे जाएगा। हम एक दूसरे को दोषारोपण करना छोड़ देंगे, एक दूसरों को मदद करेंगे, जो गिरा है उसे हम हाथ देंगे, चल बहना तू भी मेरे साथ चल, चल भैया मैं भी तुझे तेरे साथ देता हूँ। मान भी लो हम दुख में हैं तो हर एक संसार में आया हुआ प्राणी दुख में है, तो हमने दुख में है तब भी हम दूसरे को दुखी क्यों करते हैं, इस बात को हमें समझना है। इसलिए हमारे अंदर जैसे ही प्रज्ञा आएगी हमारी करुणा उभर के आने लगेगी और तभी हम अज्ञान से ज्ञान की ओर जाएंगे। तो मुझे आज इतना ही बात करना था, तो आज आप लोगों ने मुझे शांति से सुना, शायद आपको समझ में आया होगा। बहुत सारी बातें हैं, आपको सवाल भी निर्माण हुआ होगा, कोई बात नहीं, आप सवाल पूछ सकते हैं। तो मुझे आप लोगों ने शांति से सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।